हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आइए करते हैं इतिहास कक्षा 12 के अर्धवार्षिक के पेपर का सॉल्यूशन। तो ये आज का पेपर है, ये हमें जालोर से प्राप्त हुआ है। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है मैके, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी और ऑप्शन द है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उसमें से 80% क्वेश्चंस हमारे जो वीडियोस जारी हुए थे हमने उसमें से आए हैं, आप खुद देख लीजिएगा जा करके। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास जी किसके शिष्य थे? ऑप्शन 1 चैतन्य महाप्रभु, ब है वल्लभाचार्य, स है रामानंद और द है शंकराचार्य। तो कबीरदास जी जो है वो रामानंद के शिष्य थे, यानी कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से मगध की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक है मगध, एक पहला है उज्जैन, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है तक्षशिला और चौथा है काशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी रही थी। चौथा प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 इब्न बतूता, ऑप्शन 2 बर्नियर, ऑप्शन स अल बरूनी और ऑप्शन द अब्दुल रज्जाक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। छठा प्रश्न है, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 7वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया था। 8वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने पढ़ा था? जॉर्ज प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। मिलान करना है आपको, ये एक तरफ है क्रांति के स्थान और दूसरी तरफ है उनका नेतृत्व करने वाले। तो ऑप्शन पहला एक है कानपुर। कानपुर में जो है क्रांति का नेतृत्व किया था, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अवध से हजरत बेगम महल ने किया था, आरा से कुंवर सिंह ने किया था और बैरकपुर से मंगल पांडे ने क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आगे है, सही और गलत का अंक चिन्ह लगाना है आपको, सही है या गलत है बताना है। पहला है, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, सही है, तो इसका ये रहेगा सही है। 11वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह औरंगजेब था? तो नहीं है, मुगल बादशाह औरंगजेब नहीं थे, बहादुर शाह जफर थे, तो ये गलत है। रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्रकार टॉमस जॉन्स बार्कर था, इसको देखेंगे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन बंगाल में जो है वो स्थापित हुआ था। बंगाल में धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था? बंगाल में धनी किसानों को जोतदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस शासन पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर दिया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर, अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला के नाम से जाना जाता है। आहत या पंचमार्क सिक्कों का आशय क्या है? तो 6वीं शताब्दी में जारी चांदी के सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, धौलावीरा पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में है? तो धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? तो किसी भी कठोर सतह पर, जैसे पत्थर है या किसी बर्तन वगैरह पर, ताम्रपत्र पर आदि पर जो लेख लिखे जाते थे वो अभिलेख कहलाते हैं। मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 2 राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। तो मौर्य साम्राज्य के 2 राजनीतिक केंद्र, एक तो तक्षशिला और दूसरा जो है वो पाटलिपुत्र। तो ये तो छोटे प्रश्न थे, आगे बड़े प्रश्न दिए हुए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।